हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो फटाफट मैं ये रूम सेट कर देती हूँ, बिस्तरा बना लेती हूँ, जो बेडशीट है उसको चेंज कर दूँगी और जो ब्लैंकेट्स हैं, क्योंकि रात को थोड़ा ठंड हो ही जाती है। देखो थोड़ा 1-1.5 घंटा भी एसी चलाते हैं, कमरा ठंडा हो जाता है। इसीलिए देखो सामने कंबल आपको दिख रहा है, तो मैंने एक या दो कंबल रख रखे हैं अभी भी। तो उसके बाद ये रसोई में कूड़ा था, इसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ और बर्तन भी धो दूँगी, किचन का काम भी कर लूँगी। और मेरी आज थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है, बस हो जाता है कभी कभी। बट इतना है कि देखो मुझे पता है कि 1-2 घंटे में आराम करूँगी ना, उसके बाद मैं घर का काम कर लूँगी। तो इसी वजह से मैंने इस वीडियो में ना 5-6 मिनट का तो देखो मैंने वीडियो शूट किया हुआ था। उसके बाद मैंने अपना एक पुराना जो क्लिप था, जो मैंने अभी जैसे मैं गई थी ससुराल, वो वाला ही मैंने इसमें क्लिप में ऐड कर दिया। तो इस चीज़ के लिए माफ़ कीजिएगा। तबीयत ठीक होगी तो फिर मेरे रीसेंट ही वीडियोस आएंगे। अभी बस वही है ना, शूट करने की दिक्कत है। अभी मेरी तबीयत ख़राब है तो फिर वही है ना कि खड़ा नहीं हुआ जाता बिस्तर से। तो फिर बताओ मैं शूट कैसे करूं, और फिर वीडियो पोस्ट करनी भी यूट्यूब पे ज़रूरी है। तो मैं कम से कम हाँ इतना मेरे में है कि मैं आप लोगों से बैठ के बात कर सकती हूँ। और जो देखो जब मेरी हेल्थ, बेटा शोर नहीं, शोर नहीं। अब क्या करें, आज संडे का दिन है ना, बच्चे आए हुए हैं मेरे घर में खेलने के लिए, और पता ही है 2-3-4 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कितना शोर मचाते हैं। तो बस अभी विहान को सुबह ब्रेकफास्ट में 2 केले खिलाए थे मैंने, खाना मैंने बना दिया, दाल चावल बना दिए थे। अभी थोड़ी देर में जब ये खाएगा घंटे में, उसके बाद खिला दूंगी, बाकी फिर मैं थोड़ा आराम करूंगी। अच्छी बात यह है कि आज संडे है तो ना तो विहान को स्कूल भेजने की टेंशन है, ना ट्यूशन भेजने की। अदरवाइज़ तबीयत ख़राब भी होती है, फिर भी बाइक चलानी पड़ती है तो वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। बस थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है मुझे, थोड़ा सा मैं रेस्ट, एक्चुअली शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, इसी वजह से मेरी ऐसी हेल्थ हो गई है। कई बार ऐसा हो जाता है, देखो आप मेरे को, मैं बिस्तरे पे लेट भी जाती हूँ कि हाँ मैं सोऊंगी, मैं 9 बजे, कई बार तो 10, 9:30, 10 बजे मैं बेड पे लेट जाती हूँ कि चलो मैं सो जाऊंगी, और मुझे 1-1, 2-2 बज जाता है, 1 तो बज ही जाता है कि मुझे नींद ही नहीं आ रही होती है, और मैं ऐसे ही यूट्यूब चलाती रहती हूँ। वैसे ये सबके साथ ही होता है आजकल। लेकिन टाइम से जब आप नहीं सोओगे और फिर सुबह आपको जल्दी भी उठना होता है तो फिर आपकी तबीयत तो ख़राब हो ही जाएगी, है ना जी। तो ये कपड़े धुले हुए थे, मैंने धो दिए थे, तो मैंने बिस्तरे पर पड़े अच्छे नहीं लग रहे थे तो सारे तय कर रहे थे। और इतनी आंधी आती है ना हमारे यहाँ हिसार में, तो धूल मिट्टी इतनी चलती है, क्योंकि हिसार राजस्थान के नज़दीक लगता है। तो राजस्थान की जो आंधी आपने देखी है धूल मिट्टी वाली, तो यहाँ पर भी कुछ कुछ उसका असर पड़ता ही है हिसार में भी। तो यहाँ भी आंधी वगैरह बहुत आती है, तो इसी वजह से देखो धुले हुए कपड़े थे, उसमें भी आंधी आंधी मिट्टी मिट्टी सी फील होती है। हमारे हिसार में पता है धूल मिट्टी मतलब आंधी वाला मौसम रहता ही है। अब जैसे हम घर से बाहर जाते हूँ ना, मैं बाज़ार, तो बाज़ार जाके वापस आती हूँ ना, तो मुझे मेरे फेस पे ऐसा लगता है कि कई बार जैसे होता नहीं, मिट्टी मिट्टी सी, धूल मिट्टी सी ऐसे महसूस होती है। तो ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे मैंने कपड़े तय कर दिए थे। विहान के छोटे छोटे कपड़े थे वो मैंने अलमारी में रख दिए थे। अभी भी कपड़े बहुत हो रखे हैं, हिम्मत करके तबीयत ठीक होएगी तो थोड़े थोड़े कपड़े मैं धोऊंगी। मेरी वॉशिंग मशीन भी एक्चुअली ख़राब हो रखी है, और पानी लीक होता है उसमें पीछे से, तो इसी वजह से वॉशिंग मशीन भी नहीं लगा पा रही। अदरवाइज़ मशीन में तो, बट मशीन में वैसे कपड़े धोने का मैंने यूँ ही खरीदी मशीन, मुझे तो कोई फ़ायदा नज़र आता नहीं है, रंग चढ़ जाता है। अब इकट्ठे कपड़े इसमें डाल देती हूँ ना मशीन में, मेरे को तो पता ही नहीं चलता कौन सा कपड़ा है जो मेरा रंग छोड़ता है, कौन सा है जो बिना रंग छोड़े। तो मेरे हमेशा ऐसे ही होता है। मेरे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन पे ना दूसरे जैसे रंगीन कपड़ों के दाग लग जाते हैं। जैसे मेरे कई चीज़ें, मेरा पीला कुर्ता भी ख़राब हो गया, कल टी शर्ट देख रही थी उसमें भी ख़राब रंग चढ़ रहा था। तो इसी वजह से ना मेरा तो मशीन में बस क्या ही बोलूँ मैं। फिर भी चलो मशीन लगाने का देखो फ़ायदा तब होता है जब खुला पानी आ रहा हो, अच्छा पानी आ रहा हो। अभी क्या करें, मेरे तो कपड़े ऐसे हैं, बस गिनती के 4-5 कपड़े रोज़ के धो लिए। बट फिर भी उम्मीद करती हूँ कि पानी का करना पड़ेगा यार अरेंजमेंट, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ सोच ही रही हूँ मैं, या तो सोच रही हूँ, एक दिमाग तो चल रहा है पानी की टंकी खरीद लूँ, एक नीचे रखवा लूँ। फिर पता है मैं नहीं खरीद रही ये सोच के, मेरे को लग रहा है क्या पता कुछ ही दिनों की प्रॉब्लम है, सिर्फ अभी अप्रैल तो निकल ही गया, मई 1 महीने की तो दिक्कत है। उसके बाद जून में तो फिर मानसून आ जाएगा, तो फिर तो कोई बारिश नहीं आएगी, बारिश आ जाएगी फिर तो दिक्कत नहीं होगी। तो सोच रही हूँ क्यों इतने पैसे लगाओ, कम से कम देखो अच्छी टंकी खरीदूंगी 4,000 तक की, या 3-3.5 हज़ार तक की तो लेके ही चलो। एक अच्छी टंकी पानी की अगर आप खरीदते हो तो वो ले लूँ, क्योंकि देखो कई बार ऐसा हो जाता है कि पानी अच्छा भेज देते हैं, अब देखो लेकिन ऊपर नहीं चढ़ता, टंकी छत पे पानी नहीं चढ़ता, इतना प्रेशर नहीं होता, बट कई बार इतना भेज देते
देते हैं कि पानी कई बार 20 मिनट 25 मिनट अच्छा चलता है नीचे, ठीक है। अब मैंने नीचे में कितना पानी भरूँ, अब आप तो सोचो मेरे पास मान लो गिनती की 5 बाल्टी है पानी की, मैंने वो 5 बाल्टी भर ली। उसके बाद मेरा बड़ा धोखा दिल दुखता है कि यार इतना पानी आ रहा है और मैं भर नहीं पा रही हूँ, तो मैंने ड्रम भी भर लेती हूँ पानी के। तो पानी का ऐसा लालच सा रहता है ना, तो ऐसा एक दिल तो मेरा कर रहा है अभी, सच में आज भी मेरा कई बार मन करता है अगर मेरे मन में आ गई ना, मैं उठा के ले आऊँगी एक टंकी तो पानी की, अच्छी लाऊंगी सिंटेक्स वगैरह की, ऐसे कोई बेकार नहीं लाऊंगी। अच्छा एक बात और, मैं ना कल रात को बैठ के सोच रही थी, कल की बात है रात की, मैं 2 घंटे बैठ के ना, देखो आप कहीं भी जाते हो, देखो अभी मैं ससुराल गई थी तो वहाँ की बातें दिमाग में ऐसे तो नहीं है ना कि एकदम से चलेगी नहीं या मैं सोचूंगी नहीं उस बारे में, तो मैं काफ़ी कुछ सोच रही थी। तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में जो मेरे चल रहा था कि मेरी सास इतनी खुश कैसे रहती है ना, मतलब उनके साथ तो मतलब इतना इतना हो गया, 2 लॉसेस उन्होंने झेल ली अपनी ज़िंदगी में, फिर भी वो इतनी खुश कैसे रहती है। और मतलब मैं अपने आप को और उनको ना कंपेयर कर रही थी, मीन्स ऐसे कि देखो उनका बेटा गुजरा था, मेरा पति गुजरा था, तो मैं ये देखने की कोशिश, समझने की कोशिश कर रही थी कि देखो 1 बार हो 2 बार हो, मैं मेरे ख्याल से मेरी सास से मेरे पति के गुजरने के बाद 4 बार तो मिली हूँ, है ना, 4 बार, 4 या 5 बार मिली हूँ, है ना। तो 5 बार ही मिलना देखो एक इंसान, और 1 बार देखो अभी तो मैं 5 दिन रुक के गई हूँ वहाँ उनके घर, तो 1 दिन इंसान नाटक कर सकता है खुश रहने का, 2 दिन कर सकता है, हर रोज़ तो नहीं कर सकता ना। हर रोज़ तो ऐसा नहीं होता ना कि इंसान का अगर मान लो कि एकदम से इमोशनल ब्रेकआउट होता ही है ना, कोई भी इंसान हो, मैं हूँ उनके सामने गई हूँ, आप खुद सोचो ना, तो उनको पुरानी बातें याद आए कि हाँ भाई मेरे घर की बहू थी, यहाँ पे रहती थी, साथ में रहे थे, या कुछ भी इस तरीके का इमोशनल ब्रेकआउट हो जाए, एकदम से इंसान टूट जाए या रो पड़े। तो मैं यही बात से हैरान हूँ कि ना मेरी सास आज तक मेरे सामने 1 बार भी नहीं रोई है, 1 बार भी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कभी भी नहीं रोई है। बस एक बार, जब उस टाइम भी पता है, जब एक बार झगड़ा सा हुआ था उस टाइम भी वो थोड़ी इमोशनल ज़रूर हुई थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि एकदम से कि मतलब वो रो पड़े या दुखी हो, मतलब मेरे सामने की बात कर रही हूँ, देखो पीठ पीछे वो कैसे भी रहती हो, बट मेरे सामने वो कभी भी मतलब ऐसे रोई नहीं या टूटी नहीं। वो जब भी मैं उनके सामने गई हूँ ना, वो हमेशा हंसती खेलती मुझे दिखी है, वो खुश घूम रही हैं, खुश हंसते हुए आराम से मस्त एकदम। तो वही चीज़ मैं सोचती थी कि यार मैं 5 साल हो गए मेरे हस्बैंड को गुजरे, जबकि मैं तो मेरे पति के साथ सिर्फ 2 साल ही मेरी ज़िंदगी चली थी, और तब भी मैं 4-5 साल में ऐसे डिप्रेशन में गई अकेले, और मैं इतना रोई हूँ। और देखो उनका तो बेटा था, तो वो इतनी मतलब कैसे मतलब ऐसे मतलब स्ट्रोंग हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहती कि उनको दुख नहीं है, दुख तो देखो सबको ही होता है, हाँ इंसान कोई भी नहीं चाहता कि उनका बेटा चला जाए, तो मैं नहीं कह रही कि उनको दुख नहीं है, लेकिन वो संभली कैसे, मैं वही चीज़ समझती हूँ, सोचती हूँ कि वो इतने अच्छे से कैसे संभली और मैं नहीं संभल पाई इतने टाइम में भी अच्छे से। तो जो चीज़ मुझे समझ आई ना, देखो इस तरीके का, जैसे आपकी लाइफ में कोई लॉस हो जाता है तो आपका ना फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करता है, और इंसान का स्वभाव और नेचर भी मैटर करता है। देखो कोई दुख होता है, कोई इंसान उसको झेल पाता है, कोई नहीं झेल पाता। तो वही चीज़ मैं सोच रही थी, क्योंकि मेरी जो सास है ना, वो 8 भाई बहन हैं, 8 भाई बहन, और वो सब लोकल में रहते हैं। तो एक चीज़ जो मैंने देखी, उनका परिवार बहुत सपोर्टिव है मेरी सास का, मीन्स ऐसा परिवार है। एक तो देखो उनके पास, देखो सबसे बड़ी चीज़ देखो, जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, चलो उनका बेटा गुजरा, उनको पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनके घर में तब भी लाख रुपया महीने का आता था। उनका बेटा अच्छा सरकारी नौकरी लगा हुआ था, गांव की ज़मीन का पैसा आता था, खुद के घर में बैठे थे, पति भी कमा रहा था, पति की पेंशन भी आती थी, तो पैसे की तंगी उन्होंने नहीं देखी कि हाँ एकदम से जैसे हो ना फाइनेंशियल लॉस हो जाए, या जिम्मेदारी वाली बात भी नहीं थी कि एकदम से उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी पड़ी हो। जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर पड़ी थी ना मेरे बच्चे की, और पैसा मेरे पास भी नहीं था। तो एक जब फाइनेंशियल टेंशन्स आपकी लाइफ में आ जाए ना, कि आपके पास 4 पैसे भी ना हो, क्योंकि मेरा पति गुजरा, क्योंकि मेरी तो सोर्स ऑफ इनकम मेरा पति था ना, कि मेरा पति कमाता, तो वो मेरा लॉस हुआ। तो इस चीज़ का भी देखो बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं जैसे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं, हाथ में पैसे नहीं, बच्चे की जो जिम्मेदारी छोटे से बच्चे की, तो मेरी लाइफ में जितनी टेंशन्स होगी उतनी टेंशन्स उनकी लाइफ में नहीं होगी, क्योंकि उनके पास पैसे की तंगी नहीं है, मेरी लाइफ में पैसे की तंगी है। तो इस चीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके बाद आ जाती है फैमिली का सपोर्ट, तो उनकी फैमिली ऐसी है, देखो मैं रही ना मेरी सास के पास अभी ससुराल में, तो मैंने खुद देखा 2-2 3-3 घंटे तो फ़ोन पे बात करते हैं मेरे सास, मतलब अपनी
मतलब सन्नी की मामी से, बहनों से, भाइयों से, मतलब परिवार से, सबसे फ़ोन, मतलब उनका फ़ोन ही खाली नहीं होता। मतलब ये लगा लो कि हर 1 घंटे बाद कभी किसी का फ़ोन आ जाता है, कभी किसी का फ़ोन आ जाता है, और वो आधा-आधा घंटा सबसे फ़ोन पे बातें करती हैं। तो मतलब ये चीज़ मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, अच्छी बात है वो बात करती हैं। लेकिन इस चीज़ से देखो एक है, इसका मतलब उनका एक ना बहुत बड़ा एक वो है, सोशल है वो, बहुत ज़्यादा सोशल इन द सेंस कि उनका परिवार उनसे मतलब पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, उनसे बातें करता है, उनका मतलब दिमाग ना उन उन चीज़ों में जाने ही नहीं देता है। समझ रहे हो वो चीज़, जो चीज़ें मतलब मैं मतलब फेस कर रही थी, क्योंकि उनको बिज़ी रख वो अपने आप को इस तरीके से व्यस्त रखती हैं। उनकी एक सोशल लाइफ है, उनके पड़ोसी हैं, वो सबसे मतलब अब कभी किसी पड़ोसी से बातचीत होती है, कभी कोई पड़ोसी, तो सबसे बोलचाल है। मतलब वहाँ पे भी देखो, गाँव में भी देखो 100 बंदा आ रखा था इनके फंक्शन में, तो सबसे इतने ही मतलब हर कोई बात कर रहा, बोलचाल कर रहा। तो ये परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। और जो लोग परिवार से जुड़े हुए लोग होते हैं, जिनका पीछे बड़ा परिवार होता है, एक दूसरे के साथ मतलब इतना ज़्यादा व्यवहारिक होते हैं, वो इंसान डिप्रेशन में नहीं जाता कभी भी। ये चीज़ फैक्ट है, क्योंकि जो इंसान अकेला बैठ के सोचता है ना, वो ही डिप्रेशन में जाता है। और जो बंदा 10 लोग, हमेशा 10 लोगों के बीच में रहेगा, हमेशा, वो जल्दी संभलेगा, क्योंकि उसको संभालने के लिए पीछे पूरा परिवार खड़ा है। अब वो रोएंगी तो उनके पास ना मतलब 4 लोग उसी वक्त आ जाएंगे उनको चुप करवाने। मेरी सास की जैसे बहन है, सगी बहन, वो सिर्फ 2-3 गली दूर ही रहती है उनसे, मतलब बहुत नज़दीक में उनका घर है। तो वो अगर उदास भी होंगी तो वो तुरंत आके खड़ी हो जाएंगी, मतलब उनकी भाभियाँ उसी वक्त आके खड़ी हो जाएंगी। मतलब उनको संभालने वाला कितने लोग हैं। सबसे बड़ी चीज़ उनके हस्बैंड, मेरे सास के जो मतलब पति है, मतलब मेरे ससुर, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मतलब मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा, मेरी सास कुछ भी बोल दे ऐसा करना है, वो उसी वक्त वो करेंगे, कभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं। जैसे वो बोले वो उसी हिसाब से एग्री करते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो वो कह दे वो होगा घर में। तो उस चीज़ का भी बहुत फैक्ट पड़ता है। देखो, आपके पास एक ऐसा लाइफ पार्टनर हो जो आपकी हर एक सुख दुख में आपका साथ दे, आपको मतलब हर चीज़ में सपोर्ट करे, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है एक ऐसा लाइफ पार्टनर होने की, जो आपको हमेशा ही साथ दे। तो वो वहाँ पे भी बहुत एक पॉजिटिव मतलब होता नहीं, पॉजिटिव पॉइंट है मेरी सास के पास। ऊपर से देखो परिवार में रह रही है, अभी भी वो फैमिली में ही रह रही है, देवरानी है, देवर है, परिवार है पूरा। तो वो वो मतलब खुद को भी मतलब चीज़ों व्यस्त रखती हैं। और मेरे साथ देखो बिल्कुल इससे उल्टा हो गया। मैं बिल्कुल अकेली, मतलब मैंने कभी किसी से मतलब होता नहीं है, मेरे पति के गुजरने के बाद मेरी कंडीशन पता है क्या हुई, कि मैं अकेले कमरा बंद करके बैठी रहती थी 24 घंटे, सुबह से रात तक। सिर्फ बच्चे का कर लेती काम, बच्चे का मतलब उसको खिला दिया पिला दिया, घर के काम कर दिए, और कुछ भी नहीं। मतलब मैंने ना, शायद मुझे एक वो हेल्प होती है ना, जो बाहर से एक हेल्प मिलती है लोगों की, जो आपको साथ देते हैं, आप सपोर्ट करते हैं, वो मेरे को हेल्प कभी मिली ही नहीं। क्योंकि देखो मेरा जैसे फैमिली है वो बहुत मतलब सेपरेट सी है, आप लोगों ने भी देखा है, सब मतलब अपने अपने से ही मतलब रखते हैं, ऐसा नहीं है मतलब। और वो है भाई शुरू से है, ऐसा नहीं है अब है, इस तरीके से नहीं है कि मतलब एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा घुसे हुए हों या इस तरीके का नहीं है। तो मेरे और उसके बाद आप लोगों ने देख ही रखा है कि मैं पड़ोस में भी ज़्यादा बात नहीं करती, मतलब बीच में करने लगी थी, फिर मैंने छोड़ दिया, तो क्योंकि वो चीज़ें ख़राब हो गई थी तब। तो मैं पड़ोस में भी नहीं करती किसी से बात, मैं अंदर अंदर कमरे में बैठी ही रहती हूँ। तो जब इंसान अकेला पूरा सुबह से रात तक अकेला रहेगा, और अपना कोई उसका सोशल सर्कल नहीं बनाएगा, अपना लोगों से बातें नहीं करेगा, तो वो ऑब्वियसली डिप्रेशन में जाएगा, स्ट्रेस में जाएगा, टेंशन भी लेगा। क्योंकि इंसान ना जब खाली बैठता है तब वो चीज़ों को सोचता है बैठ के, और जब दूसरा इंसान जिसके पास समय ही नहीं है खाली बैठने का, तो दोनों में फ़र्क तो होगा ना। और दूसरी चीज़ ना, मेरी सास पास्ट में नहीं जीती, ये चीज़ मैंने देखी है, वो प्रेजेंट में ही जीती है। अगर वो सो के उठी है ना, तो वो आज में जीती है। और ये चीज़ मैं मेरी सास से इस बार सीख के आई हूँ वहाँ से। तो ये चीज़ मुझे सीखने को मिली मेरी सास से, कि वो कभी पास्ट में नहीं दिमाग लगाती, वो सिर्फ़ और सिर्फ आज में जीती हैं। आज सुबह से रात तक आज में ही जीना है, आज क्या करना है। तो वही चीज़ अब मुझे अपनी लाइफ में लेके आनी है, कि मेरे को भी यही चीज़ सीखनी है कि हमेशा आज में जीना है। मैं पुरानी बातों को याद कर करके देखो जितनी तकलीफ़ अपने आप को दे रही थी, वो उतनी तकलीफ़ खुद को नहीं देती है, क्योंकि वो इस मामले में देखो मेरे से ज़्यादा समझदार है, मैं ये कहूँगी। तो वही चीज़ है कि मैं भी अब उनकी जैसी ही बनूँगी, जैसे वो है ना, कि हाँ आज में जीना है, सिर्फ आज में, और नहीं सोचना पुरानी बातों के बारे में, वो सिर्फ आज में रहती है।
तो मैं भी आज में ही रहूँगी। अब से मैं भी पुरानी चीज़ों के बारे में नहीं सोच के सिर्फ प्रेजेंट में रहने की कोशिश करूँगी। जैसे सुबह उठी रात तक आज आज क्या करना है बस। और मैं भी कोशिश करूँगी, देखो अपना भी एक होता नहीं एक अच्छा सोशल सर्कल बनाने का, ताकि मेरे को भी ऐसे अकेला अकेला महसूस ना हो। ठीक है जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।